यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5 पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, आप अपनी स्टडी को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। वहाँ से आप 5 पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में संधि स्टार्ट की थी और स्वर संधि के टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स की होती है। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल देखे थे। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में यदि अ आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो ए बन जाता है। और आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो अ और ऊ मिला के औ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? औ। और एक होता है आ के बाद यदि ऋषि आए, क्या है? ऋषि आए तो अर बना लेता है। क्या बना लेता है? अर बना लेता है। यहाँ पर गुण स्वर संधि की डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी हुई है? इस संधि में विजातीय स्वर आते हैं यदि आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद यदि कौन सा आएगा? ई या ई आएगा तो वो जुड़ के क्या बना लेते हैं? ए बना लेते हैं। और आ के बाद यदि ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो औ बना लेता है। आ के बाद यदि ऋषि आए तो वो अर बना लेता है। ये दो स्वर आपस में जुड़कर एक नए स्वर की उत्पत्ति कर रहे हैं। आ दोनों में से कोई भी एक रहे और इधर भी दोनों में से एक रहे तो वो ए बना लेगा। और आ उ इनमें से कोई भी स्वर है, इधर का एक इसके साथ ये भी हो सकते, कोई भी हो सकते, तो ये बनाएंगे ओ की मात्रा। और आ के बाद यदि ऋषि आए तो वो अर बना लेता है। ये जो र है वो आधा र है। तो इस टाइप की जहां पर भी स्वर संधि होगी उसे हम कहेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। एग्जाम्पल देखिए, सुरेंद्र, महेश, गणेश। ये हमारे पास कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। सुरेंद्र को दो भागों में हमें तोड़ना है। विच्छेद मतलब होता है दो भागों में तोड़ना। तो सुरेंद्र कैसे टूटेगा? सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र। यहाँ पे देखो सुर, अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और यहाँ पे है ई, अ और ई मिलकर ए बना लेते हैं, इसीलिए देखिए ए की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। महेश, महाधन ईश, महाधन ईश। आ प्लस बड़ा ई मिलकर ए बना लेता है। गणेश, गण धन ईश। गण, अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अ के बाद यदि ई आएगा तो ये मिलकर क्या बना लेता है? ए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनका संधि विच्छेद करते हैं। भारतेंद्र, भारतेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। भारत धन इंद्र, भारत धन इंद्र। यहाँ पर अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है भारत में और ये अ और ई मिलकर ए बना है। पुष्पेंद्र,
पुष्पधन इंद्र, पुष्पेंद्र। यहाँ पर भी अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अ और ई मिलकर ए बना है। मानवेंद्र, मानव धन इंद्र, मानव धन इंद्र, अ और ई मिलकर ए बना। सत्येंद्र, सत्य धन इंद्र, य अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है य के बाद और यहाँ पर ई, अ और ई मिलके ए बना रहे हैं। देवेंद्र, देव धन इंद्र, इसमें भी अ और ई का ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सेम। सर्वेश्वर, सर्व धन ईश्वर, सर्व अ के प्रोनाउंसिएशन में के साथ काय का हो रहा है बड़ी वाली ई का, तो ये बना लेगा ए। सोमेश, सोम धन, सोम धन ईश, सोम धन ईश, अ और ई मिलके ये बना लेगा। अपेक्षा, अपधन इक्षा, अपधन इक्षा, अपेक्षा हो जाएगा। यहाँ पे अ और ई मिलकर बना रहे हैं ए। कमलेश, कमल धन ईश, कमल धन ईश। ये जो एक ही मात्रा होगी हम ट्राई करेंगे कि वो वहां से टूटे। जैसे कमलेश लिखा है कमल धन ईश, यहाँ पे अ और ई मिलके ए बना रहा है। नरेश का हो जाएगा नर धन ईश, अ और ई मिलकर ये बना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए क्या एग्जांपल दिए हुए हैं। उमेश, उमेश का संधि विच्छेद करना है। उमा धन ईश, उमा धन ईश, आ और ई मिलाकर बन रहा है ए उमेश। एक ही मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। रमेश, रमा धन ईश, क्या हो जाएगा आ और ई मिलाकर बना लेंगे ए। प्राप्तोदक, इसका संधि विच्छेद होगा प्राप्त धन उदक, प्राप्त धन उदक। या अ और उ मिलकर बना रहे हैं ओ की मात्रा ओ। सूर्योष्मा, सूर्य धन उष्मा, सूर्योष्मा, सूर्य धन उष्मा, सूर्योष्मा। यहाँ पर अ और उ मिलाकर बना रहे हैं ओ। जलोर्मी, जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, जलोर्मी अ और उ मिलकर बना रहे हैं ओ। गंगोदय, गंगोदय, गंगा धन उदय, गंगा धन उदय, आ और उ मिलकर ओ बना रहे। यथोचित, यथा धन उचित, यथा धन उचित, यथोचित, आ और उ मिलकर बना रहे हैं ओ। महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय। आ के बाद यदि उ आ जाए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। देवर्षि, इसका संधि विच्छेद होगा देव धन ऋषि। यदि विजातीय स्वर तो आ रहा है अ के बाद ऋषि, अ के बाद यदि ऋषि आ जाए तो उसका चीज का हो जाता है अर। तो ये देखिए अर, यहाँ अ का प्रोनाउंसिएशन ये र की क्या लग गई यहाँ पर देवर्षि। सप्तर्षि, सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, ये बन जाएगा अ और ऋषि मिलाकर बना लेंगे और। ये सारे एग्जाम्पल गुण स्वर संधि से रिलेटेड है। इसमें आ के बाद देखिए ई आ रहा है तो ये में चेंज हो रहा है, अ के बाद उ आ रहा है तो ओ में चेंज हो रहा है। दोनों विजातीय स्वर आ रहे हैं।
सभी में और आ आएगा, अ के बाद यदि ई आएगा और बड़ी ई आएगा तो ए में चेंज होगा। यदि अ के बाद उ या बड़ा उ आएगा तो ओ में चेंज होगा। यदि अ के बाद ऋषि आएगा तो वो अर में चेंज हो जाएगा। अभी तक हमने देखा दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी और उसके एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने देखी गुण स्वर संधि। अब हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इस संधि में यदि अ आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। और अ आ के बाद यदि ओ आओ आए तो अ हो जाता है, अ हो जाता है। देखिए अ के बाद यदि ए आएगा तब वो ए में चेंज हो जाएगा, ए में। आ के बाद ये आएगा तो वो ए में चेंज हो जाएगा। अ के बाद ए आएगा तब भी वो ए में चेंज होगा। आ के बाद ए आएगा तब वो ए में चेंज होगा। यदि अ के बाद ओ आएगा तो वो कौन से में चेंज होगा, औ बना लेगा। आ के बाद भी ओ आएगा तो भी वो औ बना लेगा। आ के बाद यदि औ आएगा तब भी वो औ ही बनाएगा। ह के बाद ओ आएगा औ तब वो बनाएगा औ। ये होगा इसकी डेफिनेशन, हो गया उसके बारे में। अब देख लेते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है सदैव। सदैव, अब देखो सदैव में यहाँ पर ए की मात्रा है डबल वाला, ये वाला जो ए होता है वो उसकी मात्रा इस टाइप की रहती है, ये तो सभी को पता है। देखिए मात्रा बना ली, इसको तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये टूटेगा सदा धन एव, सदा धन एव, सदैव। देखिए यहाँ पे यहाँ पे आ और ए, आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद ए आ रहा है तो क्या बना ले रहा है ए। ए का मतलब होता है ये वाली मात्रा। लोकेशना, लोकेशना का संधि विच्छेद कीजिए। जो यहाँ पर ए वाली जो मात्रा है ये डबल वाली, वहां से हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लोक धन एशना। और ए मिलकर बना रहे हैं ए। मते मत धन एक, यहाँ पर भी वही हो रहा है, अ के बाद ए आ रहा है और ए बना रहा है। शुभेक्षी, शुभ धन एशी, शुभ धन एशी। अ और ए मिलकर बना रहा है दिनेक, दिन धन एक, दिन धन एक मिलकर बना रहा है दिनेक। और ए मिलकर बना रहे हैं ए। धनेशी, धन धन एशी, धन धन एशी। अ और ए मिलकर ए बना रहा है तथेव, तथा धन एव, तथा धन एव मिलकर बना रहा है तथेव। आ के बाद ए आ जाएगा तो ये बना लेगा महेश्वरी, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य मिलकर बनाएगा महेश्वर्य। आ के बाद ए आ जाता है तब भी उसका ए ही होता है। वसुदेव, वसु धन
वशुधन एधव, अ के बाद ए आने पर ये सारे एग्जाम्पल तो ए वाले हैं। अब हम प्रतिस्वर संधि में औ वाले एग्जाम्पल देखेंगे। औ वाले एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका संधि विच्छेद करना है। जलोग दिया हुआ है, यहाँ पर औ की मात्रा बनी हुई है। औ की मात्रा कैसे बनी इस पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जलोग, जल धन ओक, जल धन ओक, सॉरी अ और ओ मिला के औ बना रहा है। जलोष्ठी, जल धन औषधि, जल धन औषधि, यहाँ पर अ और औ मिलकर बना रहा है औ। वनौषध, वनौषध, वन धन औषध, औषध, अ के बाद ओ आ जाने पर औ हो जाता है। महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, कैसे टूटेगा, महाधन ओजस्वी। यहाँ पर आ और औ, आ और औ मिलकर बना रहा है औ। आ और ओ मिलकर औ बना है। महोषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि, आ और औ मिलाकर बनाएगा औ। महौषध, महाधन औषध, आ और ओ मिलाकर बनाएगा औ। जो वृद्धिस्वर संधि होती है उसमें कोई अगर शब्द दिया हो, उसमें ए की मात्रा और औ की मात्रा हो, तो हम उसके थ्रू पहचान सकते हैं कि वहां पर कौन सी स्वर संधि होगी, वृद्धिस्वर संधि होगी। यदि गुण स्वर संधि की बात की जाए, यदि गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि की बात की जाए तो उसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये और अर ऋषि वाला, इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ा उ, बड़ी ई, ये सब आएगा। ये हो गए प्रतिस्वर संधि के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे यन स्वर संधि। देखिए यन स्वर संधि होती क्या है। इस संधि में यदि ई, उ तथा ऋषि के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो वहां पर ई जो है य में चेंज हो जाती है, और उ व में चेंज होता है, ऋषि का में चेंज होता है, र में चेंज होता है। यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर, कोई भी स्वर आएगा यहाँ पर, तो वो चेंज काय में होगा, य में चेंज हो जाता है। और उ और बड़ा उ के साथ कोई और अन्य कोई भी स्वर आए तो वो व बना लेता है, और ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो क्या बना लेता है, र बना लेता है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यन स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, इनका संधि विच्छेद करते हैं। प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद होगा प्रति धन अर्पण। यहाँ पर जो ई, छोटी ई और अ, ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो क्या बना लेता है, य बना लेता है। तो देखिए यहाँ पर य बना हुआ है, और सामने वाला जो वर्ड है ना वो आधा हो जाता है, तो ये हो गया व्याख्यान। व्याख्यान का क्या होगा, वी धन आख्यान, वी धन आख्यान। यहाँ पर ई के बाद आ आया है, जो कि क्या बना रहा है, य बना रहा है, और ये जो व है वो छोटा बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों, इसमें का जो स्वर है वो इधर मिलके क्या बना रहा है, य बना रहा है। अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार। ई के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, जो बना रहा है य।
य बना लिया, देखिए यहाँ पे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ई और अ मिलकर य बना रहा है, या आ की मात्रा है, तो यहाँ पर वो क्या बना लेगा, या बना लेगा, इसलिए हो जाएगा वो अत्याचार। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का होगा प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार। ई के बाद कोई अन्य स्वर आया, उ, ई के बाद कोई अन्य स्वर उ आया है, तब वो य तो बनाएगा, पर ये देखिए उ की मात्रा, तो यू। प्रत्युपकार, और सामने वाला जो अक्षर जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा। न्यून, नी धन, निधन, सॉरी, निधन ऊन, क्या होगा, निधन ऊन। ई और उ मिलकर क्या बना रहा है, यू बना रहा है, और ये बड़ा उ है उसकी मात्रा, तो यू, न्यून, क्या बना लेगा वो, न्यून। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए बोर्ड पे कुछ यंत्र और संधि से रिलेटेड एग्जांपल दिए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, इनका संधि विच्छेद करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अभ्युदय दिया हुआ है, तो अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय, अभिधन उदय। यहाँ अभिधन उदय, यहाँ पर जो ई है और अ, ई और उ मिलाकर ई के बाद कोई अन्य स्वर आने पर य बनाता है, तो देखिए यहाँ य होगा, और जो उ के कारण जो है वो छोटा उ की मात्रा के, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या बना हुआ है, यू बना हुआ है। वाण्यार उर्मी, इसमें वाणी धन, वाणी धन, वाणी धन उर्मी, वाणी धन उर्मी, यहाँ पर बड़ी ई और बड़ा उ मिलाकर ई के बाद यदि उ आता है तो वह तो बनता है, सॉरी यह बनता है, क्या बनता है, यह बनता है, और यहाँ पे बड़ा उ की मात्रा यहाँ पर उ है इसीलिए, तो क्या बन गया, यू। यहाँ पर देव धन अर्पण, देवी धन अर्पण, क्या आएगा, देवी धन अर्पण, तो यहाँ पर जो ई है और ई के बाद अन्य स्वर यदि आए तो य बना लेता है, तो ये य में कन्वर्ट हो गया, और जो वह है वो आधा हो गया। प्रतीक, प्रति धन एक, प्रति धन एक, ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ई के बाद अन्य स्वर आ रहा है, ए तो बना रहा है पर ये एक ही मात्रा इसमें लग जाएगी, और सामने वाला जो है वर्ण वो आधा हो जाएगा। देवालय, देवालय होता है देवी का, देवी धन आलय, देवी धन आलय। ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जैसे आया, तो ये बना लिया है, यह बनेगा, और आ की मात्रा तो या, देवालय, और जो वह है वो आधा। नार्युचित, नारी बड़ी की मात्रा लगाओ, छोटी की, नारी धन उचित, नारी धन उचित। ई के बाद यदि उ आएगा तो वो बना, ई के बाद यदि उ आएगा तो वो क्या बना लेता है, ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो यह तो बनाएगा, पर उ की मात्रा, इसीलिए हो गया नार्युचित। स्वागत, स्वागत का होगा शूधन आगत, शूधन आगत। यहाँ पर उ के बाद शूधन आगत, उ के बाद आ रहा है, उ के बाद यदि अन्य स्वर आएगा तो व हो जाता है, और आ की मात्रा तो वा, और सामने वाला जो अक्षर है वो आधा हो जाएगा, इसलिए बन गया है स्वागत। अन्वेषण, अन्वेषण का होगा अनुधन एशन, अनुधन एशन। यहाँ पर उ के बाद ए आ रहा है, जो व में तो कन्वर्ट हो रहा है, पर ए की मात्रा ये, और ये सामने वाला अक्षर है जैसे न है, तो ये आधा हो जाएगा, इसलिए अन्वेषण। पित्रानुपत्ति, पित्रानुमति, पितृ धन अनुमति। यहाँ पर ऋषि के बाद अ आ रहा है, ऋषि के बाद अन्य कोई स्वर आएगा तो र हो जाता है, पित्रा, तो जो त्र होता है, सॉरी यहाँ पे पितृ, पितृ धन अनुमति, ये जो ये ऋषि वाला अ के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, र बना लेता है, तो ये त्र बन जाएगा, पित्रानुमति। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा, यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, ऋषि का ऋ और अ मिलकर यहाँ पर र में कन्वर्ट हो जाए।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अयादी स्वर संधि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इस संधि में ए ओ और औ के पश्चात कोई स्वर आए, कोई भी स्वर हो सकता है, आए तो ए के स्थान पर आए। ए कहाँ में इंटरचेंज हो रहा है, ए इंटरचेंज हो रहा है ए में। ए किस में चेंज हो रहा है, और ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर औ और ए के स्थान पे आए और औ के स्थान पर आ हो जाएगा। अयादी स्वर संधि में, इस संधि में ए ओ औ, ये ओ अथवा औ के पश्चात कोई स्वर आए तो ए के स्थान पे ए, ओ के स्थान पे औ, ए के स्थान पे आए और औ के स्थान पे आ हो जाता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। हमें इनका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, और हम वर्ड जो शब्द दिए रहेंगे उनका संधि विच्छेद करने के बाद ही बता सकते हैं कि ये स्वर संधि तो है, बट कौन सी स्वर संधि है। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि, गुण, अयाधी और यन। अब इनमें से हम कैसे करेंगे, नयन लिखा है, न य न, नयन को कैसे तोड़ेंगे। ए कब होता है, जब ए किसके बाद आएगा, ने धन अन, ने धन अन। ए के बाद अ आ रहा है, ए के बाद अ आ रहा है तो ये प्लस होके बना रहा है, ये बना रहा है प्लस होके आए, तो वो बन जाएगा नयन। ने धन अ, ने धन अ मिलकर ए के बाद अगर अ आए तो वो क्या बनाता है, अ बनाता है, तो ये बनाएगा नय। गायक, गायक में गे धन अक, गे धन अक, इसमें ए के बाद अ आने पर वो बना रहा है आय, क्या बना रहा है, आय। नय धन अक, नय धन अक मिलकर बना रहेगा ये ए आय, नायक। गायिका, नय धन इका, नय धन इका, छोटी की मात्रा, नय धन इका। तो देखो ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ए के बाद जब ई आता है, ए के बाद ई आता तो आय तो हो जाता है, बट यहाँ पर ई लिखा है इसीलिए यहाँ पे एक मात्रा आ जाएगी, आई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा नायिका। पवन का बनाओ, पो धन अन, पो धन अन, ओ के बाद अ आ रहा है, देखो लिखा हुआ है ओ के बाद के स्थान पर औ हो जाता है, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाता है औ, तो ये क्या में चेंज हो रहा है औ, तो ये हो जा रहा है पवन, पावन। पो धन अन, पो धन अन, ये औ है, औ और अ मिलकर बना लेगा आओ, क्या बना लेगा, आओ, जिससे ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा पावर। यहाँ पर खत्म होती है हमारी स्वर संधि। नेक्स्ट लेक्चर में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की डेफिनेशन देखेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। कंटिन्यू विल बी नेक्स्ट लेक्चर। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्याकरण, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।